यह कहानी इस्लामिक जादू के बारे में है, जिसे कई लोग इल्म रूहानी या रूहानी इल्म कहते हैं। इस्लाम में रूहानी इल्म का मतलब अल्लाह की इजाज़त से की जाने वाली खास दुआओं और अमल से है, जो लोगों की मदद के लिए होते हैं। जादू करना या शैतानी अमल से किसी को नुकसान पहुंचाना इस्लाम में हराम माना जाता है, लेकिन कुछ ऐसी कहानियां हैं जिनमें लोग अल्लाह पर भरोसा रखकर खुद को बुरी ताकतों से बचाते हैं। कहानी हकीम अब्दुल्ला और रहस्यमयी जिन्न। पुरानी बात है, एक गांव में हकीम अब्दुल्ला नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत पढ़ा लिखा और अल्लाह का नेक बंदा था। लोग उसकी इज्जत करते थे क्योंकि वह हमेशा लोगों की मदद करता था। एक दिन गांव के पास के जंगल में एक जिन्न ने डेरा डाल लिया। गांव के लोगों को जिन्न से डर लगने लगा, क्योंकि वह रात में अजीब अजीब आवाजें निकालता और जंगल में रोशनी दिखाई देने लगती। गांव वालों ने हकीम अब्दुल्ला से मदद मांगी। हकीम अब्दुल्ला ने कुरान की आयतें पढ़कर अल्लाह से मदद की दुआ मांगी। वह जानते थे कि जिन्न को हराना आसान नहीं है, पर उन्हें यकीन था कि अल्लाह की मदद से वह इस बुरी ताकत का सामना कर सकते हैं। रात को हकीम अब्दुल्ला अकेले जंगल में गए। वहाँ उन्होंने जिन्न को देखा। वह एक बड़े काले साए जैसा दिखता था और उसकी आंखें लाल जल रही थी। जिन्न ने हकीम अब्दुल्ला से पूछा, तुम कौन हो जो मुझसे मिलने आए हो? हकीम अब्दुल्ला ने बिना डरे जवाब दिया, मैं अल्लाह का नेक बंदा हूँ। मैं यहाँ तुमसे कहने आया हूँ कि तुम इस गांव को छोड़ दो। अल्लाह की ताकत के सामने तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ सकता। फिर हकीम अब्दुल्ला ने आयतुल कुर्सी पढ़ी और जिन्न की तरफ फूंकी। जिन्न चीखने लगा और उसने गांव छोड़ने का वादा किया। सुबह तक गांव वाले देखते हैं कि जिन्न का असर खत्म हो गया और हकीम अब्दुल्ला की दुआओं से गांव फिर से सुरक्षित हो गया। कहानी की सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुरी ताकतों का सामना अल्लाह के भरोसे से किया जा सकता है।